हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। एपीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवाइज योर सेल्फ का अगला एपिसोड लेकर के आए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारत में जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष। ठीक है, भारत में जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष। भारत में किस राज्य में टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो महाराष्ट्र को कहा जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नामदफा, जो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़, जो कि अब 140 करोड़ हो चुका है। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या जो भारत में निवास करती है? तो 17.5%। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सर्वाधिक रामसर साइट्स वाले राज्य भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक रामसर साइट्स वाले राज्य भारत का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कांवर ताल झील जो है कहाँ है? तो बिहार में, बिहार के बेगूसराय में। ठीक है। कांवर ताल झील कहाँ पर है? तो जो रामसर साइट्स में है तो बिहार के बेगूसराय जिले में। ठीक है। जनगणना किस अनुच्छेद में है? तो 246 अनुच्छेद में। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 246 में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? तो 1872 में। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? 1872 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? कैलाश सांखला को। ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो कैलाश सांखला को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो 1973 में। ठीक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया? तो 1973 में। ठीक है। और इसी में अगर टाइगर रिजर्व के बदला में हाथी रिजर्व पूछ देगा तो 1972 हो जाएगा। ठीक है। देश की सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो पेंच है। ठीक है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? तो पेंच है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। ठीक है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो है 1881 में किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो दम्पा। ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में स्थित है? तो दम्पा। भारत का 49वां रामसर साइट्स कौन सा है? तो बखिरा वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। भारत का 49वां रामसर साइट्स कौन सा है? तो बखिरा वन्य जीव अभयारण्य है। भारत का सर्वाधिक जिला वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है। सर्वाधिक जिला वाला जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। जनगणना जो है किस अनुसूची में आता है? तो 7वीं अनुसूची में आता है। जनगणना जो है किस अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कब होता है? तो 1921 में। जनगणना का महाविभाजन वर्ष क्या है? तो 1921 है। ठीक है। पाकुर और नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो कमलांग जो है असम में नहीं है, जबकि मानस असम में है, नरमरी जो है असम में, ओरांग जो है असम में। भारत की कुल साक्षरता दर कितना है? तो 73%। भारत की कुल साक्षरता दर 73%। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व श्री विल्लुपुत्थुर मेगा मलाई किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1951 में। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो यूके, मतलब ब्रिटेन। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन है। ठीक है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना? 382 व्यक्ति। ठीक है। भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो 943। भारत का जो है लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो 943। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन। ठीक है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? तो नागार्जुन श्रीशैलम। भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो
64.6%। ठीक है, भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितना, 64.6%। तस्सोकर झील, तस्सोकर झील कहाँ है तो लद्दाख में, तस्सोकर झील कहाँ है, लद्दाख में। विश्व का आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है तो जिम कार्बोनेट। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ कौन सा है तो जिम कार्बोनेट है। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है तो वाल्मीकि। बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है तो वाल्मीकि है। ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो असम में। दीपोर बिल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है तो असम में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो गुरु घासीदास। ठीक है, भारत का जो है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है तो गुरु घासीदास है। भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है तो 919। भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है तो 919। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो हरियाणा है। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है, कहाँ है घटी है तो नागालैंड में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी है वो कहाँ है, नागालैंड में। ठीक है, आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो उत्तराखंड में। कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है तो नागरहोल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, जबकि अचन कुमार छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासी छत्तीसगढ़ में है। उदंती सीता नदी जो कहाँ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत में कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं तो 18 राज्यों में। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, 18 राज्यों में। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था तो 1971 में। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु जो है पहला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था तो 1971 में। और आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। और सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि विश्व में किस देश में है तो ब्रिटेन में है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है तो सिमलीपाल उड़ीसा में। और जो है सतकोसिया भी जो है उड़ीसा में। ठीक है, सिमलीपाल और सतकोसिया जो है असम में, सॉरी उड़ीसा में। चलिए हम लोग अगला पे चलते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है तो इसरो। भारत का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बंगलोर में। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं किसको तो के सिवान को। ठीक है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है, के सिवान को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो रितु करिधर को। ठीक है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो रितु करिधर को। ठीक है, अंतरिक्ष का पितामह किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई को। अंतरिक्ष का पितामह किसे माना जाता है, विक्रम साराभाई को। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह कौन है तो आर्यभट्ट। भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह कौन है तो आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था तो 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश का प्रधानमंत्री कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। मंगल मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया तो 5 फरवरी 2013 को। ठीक है, मंगल मिशन मॉम जो है किस वर्ष लॉन्च किया तो 5 नवंबर 2013 को। मंगल मिशन मॉम जो है किस वर्ष लॉन्च किया तो 5 नवंबर 2013 को। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है तो अमेरिका का। स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है तो अमेरिका का। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में इसरो का पूर्ण नाम क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, सतीश धवन। आर्यभट्ट अंतरिक्ष लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे तो सतीश धवन थे। भारत की पहली शैक्षिक उपग्रह कौन थे तो इडूसैट। भारत का पहला शैक्षणिक उपग्रह कौन थे तो इडूसैट थे। ठीक है, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था तो एप्पल। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था तो एप्पल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था तो लाइका, कुतिया का नाम था। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम जानवर क्या नाम है उसका तो लाइका है, जो कुतिया थे। चंद्रयान द्वितीय को कब लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था तो 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 2
के लैंडर को क्या कहा गया था? तो विक्रम। चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिल। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिल थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले एशियाई कौन थे? तो फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो फाम तुआनपे। PSLV का नाम क्या, पूरा नाम क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम क्या है? तो जियोनॉटिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-25। मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C-25। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C-11 से। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C-11 से। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो मानव जाति के सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चलिए, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो APJ अब्दुल कलाम। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो 14 नवंबर 2008 को। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च किया था? तो 14 नवंबर 2008 को। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा? तो EOS 3। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा? तो EOS 3। चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था? तो कोलंबिया था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह का कौन था? तो स्तुपनी 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्तुपनी 1 था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। RBI के कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी है? तो 2। आर्यभट्ट। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? तो JAXA। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सा है? तो JAXA है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो शिरीषा बांदला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो शिरीषा बांदला। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन है? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सा? तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो G माधव राय। चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो G माधव राय। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था ब्राज़ील में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था कहाँ? ब्राज़ील में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैविक घटन का कौन सा भाग नहीं है? तो वायु नहीं। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? तो वायु भाग नहीं। जब उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक ये सब भाग। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1997 में हुआ था। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा होता था? मस्तिष्क। पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क होता है। राष्ट्रीय जल नीति को घोषणा कब किया गया था? 2002 को। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया? 2002 में। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 16 सितंबर
87 को, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया तो 1988 को। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया तो 1988 को। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने। भोपाल की यूरेनियम कार्बन फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? 1984 में। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? 1984 में हुआ था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो महासागर। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? तो महासागर है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता था? 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारितंत्र। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारितंत्र। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से किया जाता है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक है। 20 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 20 पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित? तो 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? तो 2005 से। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने का वाला मुख्य कारक कौन था? तो CO2। निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन था? तो CO2 था। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो उदर। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? तो उदर है। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? CO2 को कम करना। क्योटो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? CO2 का कम करना। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था कि उन्होंने? रिटर ने। सर्वप्रथम बार जो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था रिटर ने, ठीक है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? तो जोसेफ फोरियर ने। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने किया था? जोसेफ फोरियर ने। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विलुप्त हो रहे प्राणियों को संबंधित किससे है? तो रेड डाटा बुक से। विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? तो रेड डाटा बुक से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1986 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता? तो 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर को, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो ग्रीन पीस है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाला अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सा है? तो ग्रीन पीस है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2004 में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों का सबसे अधिक हानि कौन पहुँचाता? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता? तो SO2। अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? तो कवक और जीवाणु। अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? तो कवक आता है और जीवाणु आता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के कारण कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा पिरामिड जो होता है क्या होता है? सदैव सीधा होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक्स। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक। जैव अपघटन प्रदूषक क्या है? तो वाहित मल। जैव अपघटित प्रदूषक क्या है? तो वाहिक मल है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। वायु प्रदूषण किससे प्रभावित होता है? तो रक्त से। वायु प्रदूषण किससे प्रभावित होता है? तो रक्त से। गौतम बुद्ध का जन्म
कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था कब 1757। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो 1764 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था 1928 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड कैनिंग था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है तो बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है तो बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था 1526 को। ताशकंद समझौता कब हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था 1966 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो लॉर्ड कैनिंग है। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ तो 622 ईस्वी में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ तो 622 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ तो लॉर्ड डफरिन के काल में। कांग्रेस का स्थापना जो है किसके काल में हुआ तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था तो 1939 से 1945 तक। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था 1939 से 1945 तक। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था 1942 में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ तो 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत कब हुआ था 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत 78 ईस्वी में। ठीक है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था विलियम बेंटिंग ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था विलियम बेंटिंग ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी तो 1789 को। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था 1789 को। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुआ था तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा हुआ था तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हो गया तो 1920 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया तो 1920 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया तो 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया 1761 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था तो लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था 1900 तो लॉर्ड रिपन के समय। रूस क्रांति का किस वर्ष हुआ था 1917 में। रूस की क्रांति किस वर्ष हुआ था 1917 में। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है तो लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है तो लॉर्ड रिपन है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था तो 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था तो 1914 से 1918 तक। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। ठीक है। बंगाल विभाजन रद्द जो है किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन में। बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था तो बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन थे तो बिरसा मुंडा थे। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारत में होम रूल की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। चीन की क्रांति कब हुई थी तो 1911 में। चीन की क्रांति कब हुआ तो 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ तो 1906 में। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था 1556 में। पानीपत के द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था 1556 में। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त होता है तो विलियम बेंटिंग को। शक संवत कब शुरू किया था 78 ईस्वी में। शक संवत कब शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत
कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 के दौरान। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान। मुपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मालाबार के तट पर, ठीक है। मुपला आंदोलन कहाँ हुआ था? मालाबार के तट पर। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत में डाक, तार एवं रेल व्यवस्था किसके काल में शुरुआत हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में डाक, तार एवं रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरुआत? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो सिक्किम है, ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सा है? तो बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल का झील कौन सा है? तो बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो नील नदी। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन है? तो नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? तो मिस्र को। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा का रेगिस्तान है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा? तो लद्दाख है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है केंद्र शासित राज्य कौन है? तो लद्दाख है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो केटू है। गौरविन आस्टीन। भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो केटू है। गौरविन आस्टीन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है। चीन का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? वांगो नदी को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो मुंबई को माना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? तो गोदावरी, सॉरी, यमुना। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? तो यमुना है। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर को। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अल मंड को कहा जाता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बाब अल मंड को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में।
भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? कौन सा है? तो थार। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो थार है। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर में। भारत का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को। मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मानसीराम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है? तो मानसीराम में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो लेह में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? तो लेह में होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किडनी द्वारा। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किडनी द्वारा। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? 1988 में। ठीक है, पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया था? 1988 में। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में कितना प्रति मिनट कितना बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस द्वारा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ है। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? तो ओ है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग को। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? तो नाग को जाना जाता है। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। तानसेन सम्मान किस राज्य में दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 को, मतलब 23 जोड़ा होता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी कहलाता है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन है? तो पृथ्वी है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी होता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ए बी। सर्वग्राही कौन होता है? रक्त समूह तो ए बी होता है। हड्डी, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होता है। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 20 है। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मारा जाता है? तो हवा से हवा में। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ मारा जाता है? हवा से हवा में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है। रक्त का पीएच फैक्टर खोजकर्ता कौन थे? तो लैंड स्टीनर एंड वीनर। रक्त आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर। आकाश मिसाइल मार करती है जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल जो मार करती है जमीन से हवा में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरूप को। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जी शंकर कुरूप को। संगीत क्षेत्र का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र का सर्वोत्तम पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितनी रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है? तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा कहलाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र को मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में हो जाता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाता है। 310 केल्विन हो जाता है। मतलब ये सभी मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 310 केल्विन हो जाता है। ठीक है, अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करता है? तो पृथ्वी से पृथ्वी पर। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ मार करता है? तो पृथ्वी से पृथ्वी पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप नाम से क्यों जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? एपीजे अब्दुल कलाम का। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाना जाता है? तो टेसी थॉमस को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 में दिया गया था। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को। बजट को किस सूची में रखा गया? तो संवर्ती सूची में। बजट को किस सूची में रखा गया? तो संवर्ती सूची में। राष्ट्रीय ध्वज की प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो एकवर्थ समिति। ठीक है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था? तो एकवर्थ समिति। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितना तिल्ली होता था? 24। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितना तिल्ली होता है? तो 24 तिल्ली होता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था कौन? तो आर.के. षणमुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर.के. षणमुखम सेठी ने। स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है। वैट का सर्वप्रथम किस राज्य में अपनाया गया था? तो हरियाणा। वैट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? तो हरियाणा ने। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो नागपुर में। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो नागपुर में। सैनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद कर से। सैनवेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा को माना गया है किसको? सुमेरियन को। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना गया? तो सुमेरियन को माना गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का सम्मिलित किया गया? तो 22 भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो 22 भाषाओं को। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। आधुनिक युग का तुलसी किसे माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था?
सुमित्रा नंदन पंत को। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत को। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गणना जो है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया? तो 112 संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया? तो 112। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? तो बरगद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय बजट की प्रेरणा किससे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? तो जेम्स विल्सन को माना जाता है। वैट क्या है? तो बिक्री कर है। वैट क्या है? तो बिक्री कर है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता में। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1986 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गया? तो कोलकाता में। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1996 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता में। राष्ट्रगान वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? तो उपन्यास आनंद मठ में। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रकाशन जो प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया? तो उपन्यास आनंद मठ में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता। भारत के झंडा गीत के लेखक कौन है? तो श्यामलाल गुप्ता। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो नाग है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो नाग है। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है। देश का सबसे लंबा NH मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 44 है। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH 44 है। थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया? तो 7। थल सेना को कितनों कमानों में बांटा गया है? तो 7 में बांटा गया है। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना गया? तो पंजाब नेशनल बैंक को। पूर्णतः जो है प्रथम भारतीय बैंक किसे माना गया? तो पंजाब नेशनल बैंक को माना गया है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा है? तो 3। भारतीय नौसेना जो है कितने कमानों में बटा है? तो 3 कमानों में बटा है। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 19 अप्रैल 1969 को। ठीक है। 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो 19 अप्रैल 1959 को किया गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो मुंबई है।
भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है तो देहरादून में। भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है तो देहरादून में स्थित है। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था तो 1980 में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 1980 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है तो चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो ओस्वान स्मिथ थे, ठीक है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे तो ओस्वान स्मिथ थे, ठीक है। भारत की प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित कहाँ है तो कोच्चि में। भारत की प्रथम जो है निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है तो कोच्चि में स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो नई दिल्ली में। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो नई दिल्ली में। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति गठन किया गया तो गोइपुरिया समिति, ठीक है। बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है तो गोइपुरिया समिति का। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ तो 1911 में। भारत में वायु परिवहन का शुरुआत कब हुआ तो 1911 में। देश का सबसे छोटा जो है राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो NH-47A। भारत देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो NH-47A। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है तो 1 जुलाई से 30 जून। आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या है तो 1 जुलाई से 30 जून। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है तो कांडला को। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है तो कांडला को, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो CD देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे CD देशमुख थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे तो बलदेव सिंह थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे तो बलदेव सिंह थे। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे जनरल मानिक शाह। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे जनरल मानिक शाह थे, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है तो खड़गवासला में। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है तो खड़गवासला में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है तो महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है तो सिक्किम में है, ठीक है। जनसंख्या भी वहाँ सबसे कम है और सड़क की लंबाई भी सबसे कम है। आरबीआई का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है तो SBI। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है तो SBI है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है तो SBI है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुष्टि किस समिति ने किया था तो हजारी समिति ने, ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय जो हुआ था उसकी संतुष्टि किस समिति ने किया था तो हजारी समिति ने। देश में राष्ट्रीयकरण बैंकों की कुल संख्या कितना है तो अब फिलहाल 12 है, ठीक है। देश में राष्ट्रीयकरण बैंकों की कुल संख्या कितनी है तो 12 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित के रूप से किस नाम से जाना जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है तो ग्रैंड ट्रंक रोड से, ठीक है। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है तो हैदराबाद में। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो RD कटारी। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो RD कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन है तो राष्ट्रपति। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति होता है। भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई तो इलाहाबाद से नैनी। भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी तो इलाहाबाद से नैनी। केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन कब किया तो 1931 में। केंद्रीय बैंक जांच समिति का स्थापना जो है कब किया गया था तो 1931 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया तो 1955 में। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया तो 1955 में, ठीक है। भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे सुब्रतो मुखर्जी। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे सुब्रतो मुखर्जी। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ तो 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुआ तो 1921 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो 1949 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है तो परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च
वीरता पुरस्कार कौन है तो परमवीर चक्र। भारत की सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है तो विशाखापट्टनम है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग एपिसोड पे। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई तो 1986 में। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ तो जर्मनी। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ तो जर्मनी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था तो देवकी रानी को। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था देवकी रानी को। भारत का प्रथम तेल साधक कारखाना 1901 में कहाँ स्थापित किया तो डिगबोई में। भारत की प्रथम तेल शोधक, यहाँ शोधक होना चाहिए, शोधक कारखाना जो है 1901 में कहाँ स्थापित किया तो डिगबोई में। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू किया गया तो 1960 में। भारत में जो पहली बार जो एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच शुरू किया तो कब किया गया था तो 1960 में। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद का, ठीक है। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद को। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाया था तो वेन किंग्सले ने। भारत में फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाया था तो वेन किंग्सले ने, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था तो द्वितीय। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था तो द्वितीय में। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा सदस्य चुना गया तो नरगिस दत्त को। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा सदस्य चुना गया था तो नरगिस दत्त को। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया था तो 8। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया था तो 8 में। भारत को ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया तो 1936 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब किया तो 1936 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था तीसरे में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया तीसरे में। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है तो सूती वस्त्र उद्योग। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है तो सूती वस्त्र उद्योग। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है तो बंगाल गजट। हिंदी में प्रकाशित प्रथम जो है पत्रिका का नाम क्या है तो बंगाल गजट है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, ठीक है। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या है तो रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है तो दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है दादा साहेब फाल्के को माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी 1929 में, ठीक है। भारत की प्रथम मूल फिल्म कौन है तो राजा हरिश्चंद्र। भारत की प्रथम मुख्य फिल्म कौन सी है तो राजा हरिश्चंद्र है। भारत की प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था तो कोलकाता में। भारत की प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया था तो कोलकाता में। भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे जे हिक्की थे, ठीक है। भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे तो जे हिक्की थे। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता था कपास को। सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है तो कपास को। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई तो 1959 में। भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई तो 1959 में। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड का संस्थापक कौन थे तो पंडित युगल किशोर शुक्ल। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है तो मुंबई को कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुआ तो 1956 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस ONGC की स्थापना कब हुआ तो 1956 में हुआ था, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे सत्यजीत रे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे तो सत्यजीत रे, ठीक है। पिन कोड की शुरुआत कब की गई तो 1972। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई तो 1972 में। सोने का रेशा किसे कहा जाता है सोने का रेशा किसे कहा जाता है जूट को। सोने का रेशा किसे कहा जाता है तो जूट को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कानपुर को, ठीक है। ऐसे सीधे भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो
अहमदाबाद हो जाएगा, लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर का, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहेंगे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया थे। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1995 में। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरुआत हुई? तो 1995 में। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब शुरुआत हुई? 1995 में। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1947 में। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ? तो 1947 में। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो कुल्टी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत की प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ किया गया? तो 1880 में। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू किया गया? तो 1880 में। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? तो 1997 में। प्रसार भारती का गठन कब किया? तो 1997 में। प्रसार भारती का गठन कब किया? तो 1997 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, और यह ब्रिटेन के सहयोग से है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में। और बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो सोवियत संघ, रूस के सहयोग से, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो सोवियत संघ, रूस से। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1854 में। डाक विभाग की स्थापना जो है 1854 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ठीक है। नेपानगर जो है मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए, ठीक है। नेपानगर जो मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सा है? तो आलम आरा, ठीक है। 1931 में बनी प्रथम भारतीय फिल्म कौन सा है? तो आलम आरा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया? तो चार्ल्स ग्रैंट को। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना गया? तो चार्ल्स ग्रैंट को माना गया है। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया? तो 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। नरेगा को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो 25 अगस्त 2005 को, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की कब? तो 1867 में। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब किया था? 1867 में किया था। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उसकी याद में प्रदान किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल में। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उसकी याद में प्रदान किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? तो 7 घंटे। मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? तो 7 घंटे। अर्थशास्त्र का नोबेल जो है पहली बार किस वर्ष दिया गया? तो 1969 में, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार जो है किस वर्ष दिया? तो 1969 में। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा को उद्घाटन कब किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है नरेगा का उद्घाटन कब किया गया था? 2 फरवरी 2006 को, ठीक है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब किया? तो 1968 में। भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब किया गया था? तो 1968 में। मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? तो 5 किलोमीटर। मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? तो 5 किलोमीटर। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी? तो स्वीडिश के। अल्फ्रेड नोबेल जो है किस देश के निवासी है? तो स्वीडिश के। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुआ? तो 1961 में। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का स्थापना कब हुआ? तो 1961 में हुआ था, ठीक है। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया था? 2008। मनरेगा योजना के तहत जो है किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना
ग्राम योजना का विलय किया गया 2008 में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया? तो मिहिर शाह कमेटी। मनरेगा का जो है गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया था? तो मिहिर शाह कमेटी के आधार पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब किया था? 1956 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया था? 1956 में किया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1979 में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब रखा गया था? 2 अक्टूबर 2009 को रखा गया था। भारत में पहली बार IIT की स्थापना कहाँ हुआ था? खड़गपुर में। ठीक है, भारत में पहली बार IIT की स्थापना कब की गई थी? तो खड़गपुर में किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन मंत्रालय करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा योजना का क्रियान्वयन जो है कौन मंत्रालय करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया था? 1913 में। मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया? तो बेरोजगारी भत्ता का। ठीक है, 15 दिन के अंदर में अगर रोजगार नहीं मिलता उसके लिए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया गया है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? 1998 में। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था? 1998 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? तो बंदुलापल्ली गांव में। ठीक है, मनरेगा का जो है उद्घाटन मनमोहन सिंह कहाँ किए थे? तो बंदुलापल्ली गांव में। ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया गया? 3। नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को जो है संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? तो 3 व्यक्ति को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू? तो 1835 में। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू किया? तो 1835 में। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो CV रमन को। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो CV रमन को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू किया? तो 1835 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1835 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया? तो 1901 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया था? 1901 में। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? कोठारिया आयोग ने। भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? तो कोठारिया आयोग ने। ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किस तिथि को दिया जाता है? 10 दिसंबर को। नोबेल पुरस्कार जो प्रति वर्ष किस तिथि को दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितने का अनुपात है? तो 90:10। मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य कितना का अनुपात है? तो 90:10 का अनुपात है। 90:10 का अनुपात है। फ्रेंड्स, यह हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कराना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।